अवाम तैयारी कर लें, महंगी बिजली और महंगी गैस मजीद महंगी। जनवरी 2024 में गैस की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान का रवा माली साल के दौरान आलमी मार्केट में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला मौखिर। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने रिटेलर्स और रियल एस्टेट पर टैक्स नहीं लगेगा, महंगाई की कमी की उम्मीद है। हुकूमती अखराजात और तवानाई की कीमतों को कम करना है। मईशत अब भी नाजुक सूरत हाल में है। IMF से 1 अरब 10 करोड़ की तीसरी किस्त के लिए जल्द काम शुरू करेंगे। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत। हादसा नहीं कातिल था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। मुकदमे में कातिल की दफात शामिल कर दी गई हैं। केस में नाअहली पर पुलिस ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की तरजीह। मोहसिन नकवी मुतासरा फैमिली के घर गए, इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी कराई। लाहौर डिफेंस हादसे में जाँ बहक नौजवानों के वालिद का टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम। कहा कि मुलजिम मेरे बेटे, बहू और बेटी की गाड़ी का पीछा करता रहा। बेटे ने मुलजिम को डांटा, जिस पर वो धमकी दे गया। ये हादसा नहीं, टारगेट किलिंग थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ रहा था, ख़वातीन को हिरासा करता रहा। मुलजिम की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। कराची में एक और नौजवान डाकुओं के हाथों कातिल। पुलिस के मुताबिक साइट गनी चौरंगी के करीब 2 डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को गोली मारी। रवां साल लूट मार के दौरान फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 117 हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड। लाहौर में सबसे ज़्यादा 422 AQI मुश्ताक गरमानी रोड गुलबर्ग में है। शाहराह कायद आज़म, गाजी रोड डिफेंस, अपर मॉल भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला समेत पंजाब के 10 अजला में हफ्ते को स्कूल बंद रहेंगे। स्मोक पर काबू पाने के लिए मार्केट्स, दुकानें, जिम और सिनेमाज भी हफ्ते को 3 बजे तक बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। ननकाना, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन भी शामिल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुआशी फैसले बहादुरी के साथ करना होंगे, अवाम को रिलीफ देना होगा। नून लीग ने पहली बार IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। हम CPEC लेकर आए, हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। आज ये हालत हो गई है कि 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए हैं। पाकिस्तान को करेंसी की मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में मुआशी बदहाली आ चुकी है, अमन तबाह कर दिया गया, किसी के इंसानी हकूक महफूज नहीं, हर आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जुल्म से रोके तो कहते हैं तनकीद क्यों कर रहे हैं। हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। पुरानी लकीरों के पैरवी करके थक गए, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। 75 साल गुजर गए, अब नए रवैये से सोचना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को दूसरी या चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे मौका दे। मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी सियासत है। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल 70 साल के बाबों के हवाले कर दें? पुराने सियासतदानों को मशवरा है कि अब ज़रा आराम करें। कमरे में बैठकर फैसले होते हैं कि ये आपका वज़ीर आज़म है। जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन PTI से भी यही इख्तिलाफ था कि फैसला अवाम का होना चाहिए। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा। ना कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापसी पर अपीलें बहाल की थी। फैज़ाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी। तकरीबन 5 साल हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद ना किया। नजरसानी दरख्वास्तों को मुकर्रर ना करने से फैसले पर अमल दरामद ना हो सका।
ज़ाती मकासद के लिए पुरतशद्दुद वाक़यात करना मामूल बन गया। अब तमाम नज़रसानी अपीलें निपटाई जा चुकी हैं। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगा। कराची से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिल गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श कबूल नून लीग में शामिल हो गए। बशीर मेमन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा कि आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर हिस्सा लूँगा। हल्के के वोटर्स के मुतालबे पर फैसला किया है। कनाडा में 4 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस कैनेडियन शहरी मुजरिम करार 22 साला मुलजिम ने जून 2021 में पाकिस्तानी फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुलजिम पर अक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और नफरत अंगेज जराइम के इल्ज़ामात। गजा में इसराइल की जंगी जराइम पर दुनिया खामोश। अल-शिफा अस्पताल पर मुसलसल तीसरे रोज़ इसराइली फोर्सेस का हमला। अस्पताल में मौजूद हज़ारों ज़ख्मियों, बीमार बच्चों और ख़वातीन की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। इसराइली फोर्सेस का इंडोनेशियन अस्पताल पर भी हमला। अस्पताल में तमाम सर्विसेज मौत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका ने यह कभी नहीं कहा कि हमास के तमाम अस्पतालों में कमांड पोस्ट है। हमें उर्दन के फील्ड अस्पताल के बाहर स्टाफ के हमले में ज़ख्मी होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अस्पतालों पर हमले नहीं चाहते, अस्पतालों को महफूज देखना चाहते हैं। हमास अस्पतालों को अपने जंगजुओं को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल को अस्पतालों में महदूद फ़ौजी ऑपरेशन करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फ़ौज और चेयरमैन PTA के दरमियान साहलियत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। सदर के पास इंतज़ामी इख्तियार नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए पुरउम्मीद। कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हलफ लूँगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन PTA के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। 9 मई की मजम्मत कर चुका हूँ। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। सियासतदान, इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गौस बख्श महर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुलाकात में शहरियार महर और साजिद भी मौजूद थे। साल 2024 दुनिया भर में इंतखाबात का साल। पहली बार दुनिया के निस्फ आबादी एक ही साल वोट डालेगी। जनवरी में बांग्लादेश से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत, बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक भी नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे। हज अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी। अखराजात 10,75,000 रुपए होंगे। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी कर ली। निगरान विफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा कि 2024 का हज डिजिटलाइज होगा। आज़मीन को QR कोड वाला सूट केस मिलेगा। मोबाइल सिम और 7 GB डेटा भी दिया जाएगा। जदीद ऐप आज़मीन को गुम होने से बचाएगी। हज करने वाली खवातीन को पाकिस्तानी परचम वाला अबाया फराहम करेंगे। हज में पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 के करीब है। 50% निजी कोटा होगा। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को SIFC के तहत इक़दामात पर ताउन और अमल करने की ताक़ीद। इजलास में आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिका आला हुकूमती एहलकारों ने शिरकत की। कराची समेत सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन कल से पीर तक बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दाम किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2,890 गैर कानूनी मुकीम अफ़गानी अपने मुल्क चले गए। 186 गाड़ियों में 325 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,30,464 गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की वतन वापसी हो चुकी है। मुल्तान में कुतुबपुर के करीब पाक बिजनेस एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन का इंजन और एक बोगी पटड़ी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी।
मुल्तान में शादी की तकरीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने फायरिंग करने वाले बाराती को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक जैम से तंग लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर, शादरा फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए खुल गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि रोजाना 3 लाख गाड़ियां फ्लाईओवर इस्तेमाल करेंगी। शहरियों के कीमती वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की मसरूफ चौरंगी पर बना अंडरपास शहरियों के लिए तकलीफ का बायस बन गया। प्योर ब्लॉक्स से सड़क की तामीर के तजर्बे ने मसाइल बढ़ा दिए। प्योर ब्लॉक्स की सतह हमवार न होने से गाड़ियां पंक्चर और ख़राब होने लगी। कराची से मलेशिया जाने वाले बहरी जहाज से 5 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गई। मलेशियन हुकाम की शिकायत पर पाकिस्तान कस्टम ने कंटेनर्स बरामद करने वाली कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ज़राए के मुताबिक सफ़र के दौरान बहरी जहाज भारत रुका था। मणिपुर में सूरत हाल मोदी सरकार के हाथ से निकल गई। भारतीय हुकूमत खाना जंगी में काबू पाने में नाकाम। बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। 6 माह में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक, 100 पुलिस वाले शामिल, हज़ारों हथियार लूट लिए गए। सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक इजलास के मौके पर गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इसराइल को अमरीकी इमदाद बंद करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने बंदरगाह की तरफ जाने वाले पुल को ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चीन में निजी कंपनी के दफ्तर में आतिशबाजी, 26 अफराद हलाक, 38 जख्मी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। भारतीय रियासत उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 40 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। जदीद मशीनरी पहुंचा दी गई। सुरंग 5 दिन कबल मुनहदम हो गई थी। सुरंग में फंसे अफराद को पाइप के जरिए खुराक, पानी और ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। सऊदी दारकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश, सहराई वादियां भी पानी से भर गईं। हुकाम की मुल्की और गैर मुल्कियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कई दरख्त गिर गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मुंजमद बर-ए-आज़म का मुंजमद एयरपोर्ट। नॉर्वेजियन एयरलाइन के तैयारे की टोल एयरपोर्ट पर कामयाब लैंडिंग। परवाज केप टाउन से अंटार्कटिका में कायम रिसर्च स्टेशन पर मुसाफिर और सामान लेकर पहुंची। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिशें। दुबई में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। अबूधाबी और फजीरा में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिलसिला आज वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।